कल्पना कीजिए, एक गांव जहां लोग सूर्यास्त के बाद घरों से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करते थे। कारण था एक जहरीला सांप। उसका विष इतना भयानक था कि जो भी उसके रास्ते में आता वह उसे डस लेता। गांव के बच्चे खेलना छोड़ चुके थे। किसान खेतों में जाने से डरते थे। पूरा गांव भय में जी रहा था। एक दिन भगवान बुद्ध उसी गांव में पहुंचे। गांव वालों ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, कृपया उस जंगल में मत जाइए। वहां एक भयानक सांप रहता है। वह किसी को जीवित नहीं छोड़ता। लेकिन बुद्ध मुस्कुराए और शांत भाव से जंगल की ओर चल पड़े। कुछ ही देर में वह सांप बुद्ध के सामने आ गया। उसने फन फैलाया, जोर से फुफकारा और हमला करने के लिए तैयार हो गया। लेकिन बुद्ध बिल्कुल शांत खड़े रहे। उनकी आंखों में न डर था न क्रोध। उन्होंने धीरे से कहा, तुम इतने क्रोधित क्यों हो? सांप पहली बार किसी इंसान से ऐसे शब्द सुन रहा था। वह कुछ पल के लिए शांत हो गया। बुद्ध बोले, तुम दूसरों को डराकर क्या पाना चाहते हो? क्रोध और हिंसा सबसे पहले उसी को जलाते हैं जिसके भीतर वे पैदा होते हैं। बुद्ध के शांत शब्द सांप के हृदय तक पहुंच गए। उसने पहली बार अपने जीवन के बारे में सोचा। उसने सिर झुका लिया। बुद्ध ने कहा, आज से किसी को नुकसान मत पहुंचाना। प्रेम और करुणा का मार्ग अपनाओ। सांप ने उनकी बात मान ली। उस दिन के बाद उसने किसी को नहीं डसा। धीरे धीरे गांव वालों को पता चल गया कि सांप अब शांत हो गया है। लेकिन कुछ शरारती लड़कों ने यह देखकर उसे पत्थर मारना शुरू कर दिया। कभी उसकी पूंछ खींचते, कभी लाठी से मारते। सांप दर्द सहता रहा, क्योंकि उसने वचन दिया था कि वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। कुछ महीनों बाद भगवान बुद्ध फिर उसी गांव में लौटे। उन्होंने देखा कि सांप घायल पड़ा है। उसके शरीर पर घाव थे और वह बहुत कमज़ोर हो चुका था। बुद्ध ने पूछा, यह तुम्हारी क्या हालत हो गई? सांप ने दुखी होकर कहा, गुरुदेव, आपने कहा था कि किसी को नुकसान मत पहुंचाना, इसलिए मैंने किसी को नहीं काटा। लेकिन अब लोग मुझे रोज़ मारते हैं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मैंने तुम्हें काटने से मना किया था, फुफकारने से नहीं। सांप हैरान रह गया। बुद्ध ने आगे कहा, अहिंसा का मतलब यह नहीं कि तुम अन्याय सहते रहो। इसका अर्थ केवल इतना है कि बिना कारण किसी को चोट मत पहुंचाओ। लेकिन जब अपनी रक्षा की आवश्यकता हो तो अपनी शक्ति दिखाना गलत नहीं है। उस दिन शाम को बुद्ध की बात समझ आ गई। उसने लोगों को काटना कभी शुरू नहीं किया। लेकिन जब कोई उसे परेशान करता तो वह जोर से फुफकारता। लोग समझ गए कि उसे छेड़ना ठीक नहीं। धीरे धीरे गांव में शांति लौट आई। लोग भी सुरक्षित रहे और सांप भी। सीख, दयालु बनो, लेकिन इतने कमजोर मत बनो कि लोग तुम्हारा फायदा उठाने लगे। नमो बुद्धाय।